कभी इन बहनों के खाते में कांग्रेस की सरकार में 1 रुपया डाला था क्या? कभी बोलो बहनों, डाला था क्या? 55 साल राज के 1 पैसा नहीं डाला। लेकिन हिमंता जी, बधाई आपको, अरुणोदय योजना, परिवार की जो मुखिया है हमारी बहन, उसके खाते में पैसा जाएंगे। यहाँ अरुणोदय बनी, मध्य प्रदेश में मैंने लाडली बहना बना दी। जब लाडली बहना बनाई मैंने, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए तो भी तकलीफ हो रही थी कांग्रेसियों को। बोलिए तो वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं। अरे हम बहनों के खाते में पैसा डालें तो तुम्हारे पेट में दर्द हो और तुम वोट के लिए घुसपैठिया ले आओ तो मुस्कुराते रहो। हमारे कांग्रेसियों अरुणोदय योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहाँ के आजीविका मिशन के स्वास्थ्य सहायता समूह, मेरी बहनों, मोदी जी ने मुझे भारत का ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया है। मैं सभी बहनों को कहना चाहता हूं, भाइयों जरा भाई दो को मुझे देखने दो, सीधे बात करने दो, क्योंकि मेरे लिए तो यही देवियां हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यही गंगा गीता गायत्री है, यही सीता सत्य सावित्री है, यही दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है। भारत की धरती पर कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ निवास करेंगे? जहाँ माँ, बहन, भाइयों, बहनी, इनको मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे, वहीं माँ की कृपा बरसेगी। और जो बहन और बेटियों को हम देवी मानते हैं, इसलिए लाडली बहना, इसलिए अरुणोदय। और बहनों, ये संकल्प है, 3 करोड़ लखपति दीदी बनी है। लखपति दीदी का मतलब जिन बहनों की आमदनी 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा हो जाए। और मैं उस विभाग का मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अब 3 करोड़ नहीं, 6 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएगी। हम बहनों को गरीब नहीं रहने देंगे। 1000-2000 रुपए के लिए बहनें क्यों हाथ पसारे? छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं होती थी तो आंखों में आंसू आते थे। मध्य प्रदेश में मुझे एक बहन ने बताया कि मैं सावन पे, रक्षाबंधन पे अपने घर इसलिए नहीं गई मायके कि मेरे पास पैसे नहीं थे। घर जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी दौड़ेंगे, बुआ जी आई हमारे लिए क्या लाई। पति से पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया कि जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास। आंखों में आंसू आते थे बहनों के। और तब अरुणोदय बनी, लाडली बहना बनी। ये वोट के लिए नहीं है मेरी बहनों, ये आधी आबादी को पूरा न्याय है, ये बहन बेटियों को पूरा न्याय है। आज हम पैसा दे रहे हैं, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है कांग्रेस में? तुमने क्यों कभी नहीं दिए? जब आजीविका मिशन की दीदियों के खाते में 10,000 जाते हैं तो भी तकलीफ होती है। वोट के लिए दीजिए, वोट के लिए दीजिए। जलने वाले जला करे, हम तो देंगे डंके की चोट देंगे। बहनें गरीब नहीं रहेगी, उनकी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आने को। उनको भी जीने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, उनको भी अपने बच्चों के सपने पूरा करने दो। ये लाखों करोड़ रुपए का बजट किसका? अगर ये बजट हमारी बहनों के काम ना आए, बेटा बेटियों के काम ना आए, और ये बेटियों की शिक्षा के लिए भी पैसा उनके खाते में डाले जा रहे हैं, तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होगा बेटे बेटियों, तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं होगा। ये बीजेपी की सरकार है, ये मोदी जी और हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार। और मैं आज कह के जा रहा हूं, पूरे आसाम में भावेश दा
ये संकल्प है कि कोई भी गरीब कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बनवाएंगे। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? क्यों कच्चे घर में रहे, क्यों झोपड़ी में रहे? प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग मेरे पास है, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। जितने बचे सब घर पक्के होंगे। और चाय बागान के मजदूर भाइयों बहनों से भी मैं यहीं से कह रहा हूं, अब तक उनके पास जमीन के पट्टे नहीं थे। कांग्रेस ने कभी जमीन का मालिक नहीं बनाया। मोदी जी और हेमंत जी ने उनको जमीन का मालिक बना के पट्टा दिया है। अब उनको हम मकान देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी जो किसान हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों आज असम में दोस्तों जनसभा को संबोधित करते हुए दोस्तों कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज दोस्तों बड़ी सौगातें भी दी हैं। और दोस्तों जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं। वही दोस्तों जब से कृषि मंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। वही दोस्तों इसमें किसानों की बात करें तो किसानों को जैसे सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं। साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो किसानों को दोस्तों खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। और फसलों पर लगातार इसमें जो वृद्धि है समर्थन मूल्य उसमें भी वृद्धि करने की दोस्तों घोषणा किए हैं। और दोस्तों जो MSP पर लगातार बढ़ोतरी भी कर रहे हैं साथियों। और किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए दोस्तों निरंतर काम कर रही है। और देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों PM किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों महिलाओं के हित में भी काम कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दोस्तों लगातार इसमें काम कर रहे हैं। और लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का काम महिलाओं को कर रहे हैं। और देश के 3 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़े जा चुके हैं साथियों। और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने दोस्तों लगातार इसमें जो गरीब परिवार हैं उन सभी को आवास देने का भी काम कर रहे हैं। और PM मोदी ने भी 4 करोड़ नए आवास बनाने की इसमें स्वीकृति दे दी है। ऐसे में दोस्तों जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं जिनको PM आवास योजना का लाभ नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द PM आवास योजना का भी लाभ दिया जाएगा साथियों। और दोस्तों इसमें 2026 के लिए दोस्तों सर्वे भी चालू हो चुका है। जिनको नहीं मिला है उन सभी गरीब परिवारों को बहुत जल्द इसमें PM आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। तो साथियों आप लोग शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं। और आज दोस्तों असम से जनसभा को संबोधित करते हुए जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं साथियों। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है उन सभी योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।